हेलो। आज हम नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस सेशन में हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन करेंगे। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा ये ज्योतिष शास्त्र कितना पुराना है। बताते हैं कि ये वेदों की रचना से पूर्व यानी उससे पहले ही ज्योतिष शास्त्र था, बट हमको उससे पहले का जो समय है वो पता ही नहीं है। इसलिए ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति लग रहा है कि ये उससे पहले था। क्या सच है क्या गलत है अभी हम उस पर ना जा करके हम आपको ये बताते हैं कि ये कब से हम लोगों की नॉलेज में आया। तो आज आपको ये बात पता है कि ज्योतिष को हम लोग शास्त्र कहते हैं। शास्त्र यहाँ पर एक विशेष पर्पज़ लिए हुए वर्ड है। शास्त्र हमेशा उसके आगे लगाया जाता है जिसमें शास्त्रार्थ किया जा सके, जिसमें डिस्कशन किया जा सके, और हर बार एक डिस्कशन से सेम अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं तो आंसर भी सेम आए, उसके आगे आप शास्त्र वर्ड लगाते हैं, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र इत्यादि इत्यादि। आगे हम यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र को अगर हम समझें तो हमें ये बात पता, हम लोग इसको वैदिक ज्योतिष कहते हैं। वैदिक ज्योतिष क्यों कहते हैं वो अभी आपको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। हमको पता है कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइडेड है जो हमारा समय है, ईसा पूर्व और ईसा के बाद। तो हम लोग यहाँ पर ईसा पूर्व देखते हैं, यानी 2000 वर्ष से पहले जो ईसा पूर्व है उसकी बात देखिए। यहाँ पर जो हमारा वैदिक काल हुआ ये ईसा पूर्व 8350 ईयर, ईसा मसीह के जन्म से 8350 वर्ष पहले से लेकर और पीछे जाइए 24,000 वर्ष पूर्व, यानी ईसा मसीह को आज कितना समय हो गया है, मतलब 2000 वर्ष, और 2000 से आप पहले जाइए कितना 8350, 8350 वर्ष से पीछे चले जाइए 24,000 वर्ष पूर्व। यानी ये जो हमारा समय है 24,000 से 8350 वर्ष ईसा पूर्व, जिसे हम कहते हैं ये हमारा वैदिक काल है। वैदिक काल क्यों है ये? क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई, ऐसा ये माना जाता है। क्यों यहाँ पर हम लोगों ने वेदों की रचना क्यों मानी? क्या इससे पहले वेद नहीं थे, या इससे पहले धरती नहीं थी, या इससे पहले मानव सभ्यता नहीं थी? अभी हमारे वैज्ञानिक यही तक का टाइम कैलकुलेट कर पा रहे हैं। उससे पहले टाइम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक आगे की शोध की बात है, रिसर्च की बात है। इस पे लोग लगे भी हुए हैं आगे का समय जानने के लिए। यानी 24,000 तक तो हमको पता है, ईसा से पूर्व 24,000 वर्ष पूर्व, ये टाइम तो हमको पता है। तो इसमें ये माना गया कि इस समय वेदों की रचना हुई। वेदों में हम लोग मेन 3 वेद लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जितनी भी रिसर्च हुई है आज तक यही एक ही बात सामने आई है कि सबसे पुरानी पुस्तक जो हमारे पास है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, और ऋग्वेद में ज्योतिष के 36 श्लोक मिलते हैं, 36 श्लोक। यजुर्वेद में 44 श्लोक मिलते हैं और अथर्ववेद में 162 श्लोक मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये जो वैदिक ज्योतिष जो लोग कहते हैं ना, ये वैदिक ज्योतिष है। वैदिक ज्योतिष का मतलब वो ज्योतिष जो वेदों के समय से चला आ रहा है। इससे पूर्व क्या था अभी हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये एक समय है वैदिक काल का। यहाँ तक कि हम लोगों को समझ में आया कि ये वैदिक ज्योतिष इसी में ही है, यानी जो वेदों में ज्योतिष के बारे में जो लिखा गया। वैदिक ज्योतिष के बाद ईसा पूर्व 3000 से 8350 मीन्स ईसा के जन्म से पहले 3000 से 8350 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो हमारे एस्ट्रोलॉजी में यानी ज्योतिष में 20 विद्वान, प्रकांड विद्वान हुए हैं। उनके नाम ये हैं: सूर्य, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सूर्य, पितामह, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, जो आप पराशर संहिता या पराशर बृहदहोरा शास्त्र की बात करते हैं, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मैं इधर हो जाता हूँ आपको दिखेगा, गर्ग, मरीच, कुछ लोग मरीच कहते हैं, कुछ लोग मारिच कहते हैं। अब सही क्या है ये तो बहुत पहले की बात है, आप समझ पा रहे होंगे। ईसा के जन्म से 3000 से और पीछे जाइए 8350 वर्ष पूर्व। आप समझ लीजिए कि कितना पुराना है ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी कितनी पुरानी है।
मरीच, हम मरीच ही मान के चल रहे हैं, आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप मारीच हमको बता सकते हैं। मनु, अंगीरा, लोमश, लोमश संहिता सुना होगा आपने, पॉलिश, च्यवन, कुछ लोग कहते हैं कि च्यवनप्राश इन्हीं महान विद्वान के नाम से आया है, मुझे नहीं पता, बट ऐसा मुझे मिला तो मैंने आपको बताया। कितना सही है कितना गलत है, देखिए इतनी पुरानी बात है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये विद्वान जो खो गए हैं उनको सबको बताना बहुत जरूरी है कि कितना काम हुआ इस पर। च्यवन, व्यास, यवन, भृगु, भृगु संहिता बहुत लोगों ने सुनी होगी, शौनक, बृहस्पति, पुलस्त्य, ये जो ईसा पूर्व 3000 से और 8350 वर्ष पूर्व चलिए, और 8350 वर्ष से पूर्व 24000, यानी 8350 से 24000 पूर्व चलिए, तो वो हमारा वैदिक काल था, क्योंकि उस वक्त वेदों की रचना हुई। तो वेदों में भी मैंने अभी बताया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में कितने कितने श्लोक मिले, जो सबसे पुराना उसमें 36 श्लोक मिले, तो आप समझ, ऋग्वेद में, तो आप समझ गए। और फिर ये 20 महान प्रकांड विद्वान ज्योतिष के आए। बताया जाता है कि ये वो समय भी था जब कागज का भी विकास हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन जो आज के कागज हैं पहले जैसे नहीं हुआ करते थे, वो बहुत जल्दी फट जाते थे। कुछ लोग उसे भोजपत्र भी कहते थे, अब कितना वो सही है फिर देखिए, बड़ी प्रॉब्लम है उस बात में जानने के लिए। कहा जाता है कि इस वक्त का जो कागज था वो पेड़ों की छाल और घास से मिलकर बना था, पेड़ों की छाल और घास से मिलकर बना था, लेकिन जो आज का भोजपत्र है वो नेपाल के कुछ पेड़ वहां से आता है। तो वो हमें लगता है, हमारी ये नॉलेज के अनुसार, जो आज हम भोजपत्र, बहुत सारे लोग विद्वान लोग जानते होंगे भोजपत्र, तो भोजपत्र और ये वाले जो कागज थे वो अलग अलग थे। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं सेम थे, तो देखिए वो सब शोध रिसर्च का पॉइंट है, आप रिसर्च करिए, कुछ हो तो मुझे भी बताइए कि ये चीज़ें, तो मैं इसमें ऐड करूंगा, आपके नाम के साथ मैं ऐड करूंगा कि आपने इतनी रिसर्च करी इस पर, नहीं तो ये सब चीज़ें गायब हो जाएंगी हम लोगों के हाथ से। तो ये 20 विद्वान हुए, इन्होंने जो भी इनके लिटरेचर हुए हैं वो उसी कागज पे जो मैंने बताया आपको कि घास मिला था और पेड़ों की छाल से मिलकर उस पर ये लिखे गए, तो उसके शेष मिले। भृगु संहिता तो बहुत पहले जब मैंने पढ़ा था 2003 या 4 में, तो उसमें बताते हैं कि होशियारपुर पंजाब में कोई जगह है, वहाँ पर ये भृगु संहिता सबसे पुरानी वाली रखी है। लेकिन मुझे विश्वास पहले तो हो गया था, अब नहीं हो पाता कि इतनी पुरानी अभी तक बची भी होगी। तो ये भृगु संहिता, उसके फिर पार्ट आए, हो सकता है सही हो, अब तो विश्वास का कोई लॉजिक नहीं होता और विश्वास से कोई चीज़ चलती भी नहीं। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उसमें मेरा विश्वास हो या ना हो वो एक अलग चीज़ें हैं, ठीक। तो आप समझ रहे थे, ये 20 प्रकांड विद्वान हुए जिन्होंने ज्योतिष के बारे में बहुत सारी गणनाएं करी, बहुत सारे कैलकुलेशन किए, और वो कैलकुलेशन से लोगों को फ़ायदा हुआ, और जो प्रेडिक्शन दिया, जो फलादेश दिए, उसी समय में वही घटना हुई। इससे ये पता चलता है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर उसका सही प्रेडिक्शन किया जाए तो फिर जो समय घटना है, जो सही समय पे जो चीज़ घटेगी, उसकी आप फलादेश सही समय पे होगा। तो ये 20 विद्वानों ने काफ़ी इस पर रिसर्च की है, और इनके अभी भी लेख, लोमश संहिता तो हमने भी पढ़ी हुई है, लोमश संहिता हुई, भृगु संहिता ये हमने देखी हुई है, बाकी तो पराशर, ये तो सबने ही पढ़ी हो, अगर जो भी जानते हो, ये तो काफ़ी पढ़ी जाती है पराशर की। नारद संहिता भी थोड़ी सी देखिए, पूरी तो मैंने नहीं देखी है। नारद संहिता, लोमश तो मैंने पहले ही बता दिया, बाकी इधर का भृगु मैंने देखा है, व्यास का मैंने नहीं देखा है, शौनक का भी मैंने नहीं देखा, और पुलस्त्य का भी मैंने नहीं देखा है। बट अगर आपको मिले तो आप ज़रूर इसको ध्यान दीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि जो ईसा मसीह के जन्म से पहले 3000 वर्ष से 8350 वर्ष के बीच में जो वो 20 विद्वान हुए, उसके बाद ये जो समय आप देखिए, ईसा मसीह के 52 वर्ष पहले, ईसा मसीह के जन्म से आज 2000 वर्ष ईसा मसीह को जन्म के हुए, तो 2000 से 52 वर्ष पहले और पीछे जाइए 3000, ये ऐसे लिखने का तरीका होता है। ये जो इधर की तरफ हम मूव करते हैं, सब आप लोगों को पता होगा कि इधर हम ईसा मसीह के जन्म की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब अभी उनके जन्म होने के 52 वर्ष अभी बाकी हैं, 52 वर्ष पहले ही, ये आपको पता होगा लिखने का तरीका। ये समय है, इसको हम लोगों ने पराशरी काल कहा है। पराशरी काल, वैदिक ज्योतिष, वैदिक काल, उसमें वेदों की रचना हुई, और जो
8350 वर्ष से पूर्व जो 24,000 का समय हमारा रहा वो वैदिक का रहा। उसके बाद बीच में फिर लगभग 20 प्रकांड विद्वान आए, तो उन्होंने ज्योतिष के बारे में और सूत्र दिए, फार्मूले दिए, कैलकुलेशन की, गणनाएं की। बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे निकला, बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे निकला। उसके बाद आप देखिए जो ये आप समय देख पा रहे हैं, ये वाला जो समय है 3000 ईसा मसीह के पूर्व 3000 से 52 वर्ष, इसमें ये 4 विद्वान आए, पराशर, जैमिनी, गर्ग और सत्याचार। बताते हैं, एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है। अभी आपने देखा कि मैंने पराशर का नाम इससे पहले भी लिखा था, जो वो 20 विद्वान है, और उनका समय अलग था। उनका समय क्या था कि 3000 से 8350 ईसा वर्ष, 8350 ईसा वर्ष, ईसा पूर्व। ठीक, यहाँ पे भी हमने पराशर लिखा है जो कि 3000 यानी 3000 से 52 वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व। तो इतने साल तक तो पराशर नहीं जीवित रहे ना, तो फिर ये पराशर कौन है? देखिए पराशर कुछ, अब इसमें भी कई धारणाएं हैं। पराशर एक सोच का नाम है। कुछ ने कहा कि पराशर एक क्या नाम है, जाति हुई। पराशर एक जाति हुई। जैसे मेरा नाम संदीप त्रिपाठी है, तो मैं अपना संदीप नाम ना लिख करके केवल त्रिपाठी लिख रहा हूं। अब त्रिपाठी, हमारे जो पूर्वज हुए वो भी त्रिपाठी, हम जो हुए, हमारे आने वाली जो जनरेशन हुई त्रिपाठी, मतलब ये पूरे त्रिपाठी का जो लोग रहे, मतलब मैं त्रिपाठी का नहीं बोल रहा हूँ, मैं इनकी बात एक एग्जाम्पल देने के तरीके से बोल रहा हूँ कि इन्होंने ज्योतिष के बारे में कार्य किया। एक तो ये हमें धारणा इसमें मिली। दूसरी धारणा ये मिली कि जो ज्योतिष जो जिन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने अपने नाम के आगे पराशर लगा लिया। यानी कहने का मतलब ओवरऑल यही है, आप समझिए कि पराशर कोई एक पर्सन नहीं थे, कोई एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि पराशर का क्या है कि जिन्होंने एक सर्टेन क्वालिफिकेशन ले ली, उसने अपने आगे पराशर लगा दिया। जैसे आज आचार्य लगा देते हैं, शास्त्री लगा देते हैं, ठीक है, तो वैसे एक पराशर का भी ट्रेंड रहा। ये एक ऐसी भी धारणा है। देखिए आप किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, या किसी चीज को सही या किसी चीज को गलत हम लोग नहीं कर सकते जब तक हमें वो चीजें पता ना हो। आपको पता है कि कई सारे इसमें धारणाएं हैं, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अल्टीमेटली तो हमें जो उसके पॉइंट निकल के आए उनसे मतलब है ना, उस पर हम क्या क्वेश्चन उठाएंगे, उतनी तो हम लोगों की हिम्मत भी नहीं है। अभी हम बात करते हैं आधुनिक काल में जो ज्योतिष का क्या हाल है, उसकी भी बात करते हैं। तो आप जरा ये समझिए, ये 4 विद्वान मेन हुए। इनमें सबसे ज्यादा जो योगदान था वो पराशर का था, तो इसीलिए इनके नाम पर ये पराशरी काल का नाम दिया गया। कहते हैं कि इस समय यानी पराशरी काल में ईसा पूर्व 52 से 3000 वर्ष पूर्व जो बाहर से, विदेशों से भी लोग भारत की ज्योतिष सीखने आए, सीखा और यहां से कुछ ज्ञान को अपने यहां लेके गए और बाहर के ज्ञान को यहां पर भी कुछ लेकर आए। तो जो हमारे यहाँ के विद्वान थे उन्होंने सबको मिला करके गणनाएं की। ये मानना था कि अल्टीमेटली हम लोगों को क्या करना है कि एक सही प्रेडिक्शन, एक सही फलादेश करना है, जिससे मानव सभ्यता और मानव जीवन का क्या हो सके, भला हो सके, और हमें चीजें पता चल सके कि क्या हमारे साथ ऐसी कोई घटना घटने वाली है, या क्या हमारे साथ कुछ विशेष शुभ होने वाला है या अशुभ होने वाला है। शुभ होने वाला तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं, अच्छी बात तो है, चिंता की बात नहीं, लेकिन अशुभ होने वाला है तो हम पहले से उसके लिए तैयार रहें। ये था ज्योतिष बनाने का एक मुख्य धारणा थी। ठीक, तो इसमें मेन पराशर कहा जाता है कि इसी समय ही बृहद पराशर होरा शास्त्र, बृहद पराशर होरा शास्त्र इसी समय की पुस्तक है, जो कि आजकल मार्केट में भी अवेलेबल। अब तो डिफरेंट उसके वर्जन आ गए, बहुत सारे। गोपेश कुमार ओझा ने भी लिखा, वो तो बहुत साल पहले, मैं इनको भी पढ़ता हूँ। डॉक्टर सुरेश चंद्र मिश्रा ने भी उसको लिखा, उसको भी मैंने पढ़ा है। तो कई लोगों ने उसी बृहद पराशर होरा शास्त्र को अपने अनुसार लिखने की कोशिश की। ये भी विद्वान है, इनका भी अपने अच्छी बुक्स है, आप जरूर इनको देखें। तो ये पराशर, जैमिनी, गर्ग, सत्याचार, ये 4 विद्वान इस समय वे, ये पराशरी काल हमारा था। वराहमिहिर काल, देखिए ये कब है? ईसा के जन्म से 52 वर्ष पूर्व, यानी जब ईसा का जन्म हुआ उससे 52 वर्ष पहले, ईसा के जन्म के बाद से जो 1900 वर्ष रहा, अभी 1900, आज तो 2000 हो गए, 2000 चल रहा, 2021 में हम लोग चल रहे हैं, तो 2000 चल ही रहा हमारा। तो ईसा के पूर्व 52 जब उनके वर्ष बच गए थे, वहां से के बाद ईसा का जन्म हुआ से लेकर अभी ये 1900 तक का जो समय है, ये वराहमिहिर काल रहा।
इसमें बहुत प्रकांड प्रकांड विद्वान हुए। ये बताते हैं ये सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा ज्योतिष की फील्ड में सबसे ज़्यादा वर्क इसी समय हुआ है, वराहमिहिर काल में सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है। वैदिक ज्योतिष में वो तो स्टार्टिंग मानी गई, उसके बाद आप समझ गए हम लोग आए, फिर पराशरी काल में आए, फिर इसमें आए क्या नाम है पराशरी काल में आए, फिर ये वराहमिहिर काल में जो हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या रहा हमारा सबसे ज्यादा काम हुआ। इसमें कौन कौन से विद्वान हुए? आचार्य वराहमिहिर इसी वक्त हुए। बताते हैं कि हरिश्चंद्र के समय के ये राजा हरिश्चंद्र आपने सुना होगा नाम, तो उन्हीं के समय के ये महान विद्वान हुए। लेकिन यही नहीं और भी, आर्यभट्ट प्रथम ये तो जानते ही हैं, आर्यभट्ट द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, श्रीपति, भास्कराचार्य, गणेश, नीलकंठ आदि और भी बहुत सारे विद्वान थे। कहते ये सबसे ज्यादा ज्योतिष का डेवलपमेंट का समय रहा, एकदम पीक जिसको कहा गया वो ये था। और इस समय भी क्योंकि आना जाना तो इससे पूर्व काल में ही चालू हो गया था विदेशों से, इस समय तो सबसे ज़्यादा वहाँ से लोग इसको सीखने आते थे, बाहर के लोग यहाँ पर, कि भाई एक ऐसी विद्या है भारतवर्ष में जो कि हमें आने वाले समय, आने वाले काल की गणना करके ये बता सकते हैं कि इस समय ये होगा। ठीक है, तो ये सबसे डेवलपमेंट हमारा टाइम रहा है, यानी कब? ईसा के जन्म से 52 वर्ष पूर्व से लेकर के 1900 तक का ये सबसे अच्छा समय हम लोग इसको मानेंगे। और इनका बहुत, इसमें यही नहीं और भी बहुत सारे विद्वान हुए, बट उनके नाम मिल नहीं पाए, यही नाम मिल गए। इसी को मैंने कहा कि देखिए पहले क्या था, पहले था कि कागज लोग लिखते थे, अब आजकल का जमाना ट्रेंड बदल गया। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, अब ये क्या ये रखा रहेगा, आने वाली जनरेशन को काम करेगा, तो कम से कम इनके नाम तो अमर रहेंगे जितना ये काम किया लोगों ने। और एक्चुअल मार्केट में यानी बाजार में चीजें लोगों तक पहुंचेंगी कि क्या है असलियत ज्योतिष की, बस इतना सा उद्देश्य है, एम है। तो आप समझ गए ये सारी बातें। इसके बाद का जो समय रहा जरा हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग आधुनिक काल में। आधुनिक काल कब है? वराहमिहिर काल के बाद। वराहमिहिर काल 1900 में खत्म हुआ, उसके बाद 1900 से लेकर के अब तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक काल कहते हैं। वराहमिहिर का काल मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट था ज्योतिष का, जिसको हम लोग ग्राफ से अगर दिखाएं तो ग्राफ से हम ऐसे ही चलते चले जा रहे थे वराहमिहिर काल तक। तो ये वराहमिहिर काल रहा और आधुनिक काल में ज्योतिष की ये स्थिति बन गई। ये यहाँ से इसमें बता सकते नाश हुआ है ज्योतिष का, सर्वनाश बल्कि कह दीजिए, सर्वनाश हुआ है इसमें ज्योतिष का। ये है आधुनिक काल में ज्योतिष की स्थिति। उसका मेन रीज़न क्या हो मैं आपको बताता हूँ, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो पहले तो ये आप समझ गए कि वराहमिहिर काल तक हम लोग ऊपर ही चढ़ते चले जा रहे थे, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मूले आए, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन आई, बहुत सारी ऐसी गणनाएं आई जिसको हम लोग जान करके सही फलादेश, सही प्रेडिक्शन कर सकते थे किसी की लाइफ के बारे में, समय के बारे में, और क्या नाम मौसम के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में गणनाएं की जा सकती थी। जरा समझिएगा बात को। आधुनिक काल में हम क्या हुए? बर्बाद हो गए। क्यों? पहले वराहमिहिर के समय में एक कॉन्सेप्ट भी आया था देश काल पात्र, वो लोग को बहुत कम समझ में आया, लेकिन जिसको भी समझ में आया उसने बहुत यूज़ किया। देश काल पात्र 3 चीज़ें थी, उसमें मैं कभी बाद में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि इस वक्त पहले ही लोगों ने बोल दिया था कि इस समय क्या है कि कम पढ़े लिखे लोग आएंगे, और कम पढ़े लिखे लोग आएंगे तो क्या हुआ कि वाकई कम पढ़े लिखे लोग आए और बर्बाद करके इसको रख दिया। अब इसमें गलतियां बहुत सारी, देखिए ज्योतिष एक नहीं बहुत सारी ज्योतिष होती है, फलित ज्योतिष होती है, और क्या नाम है गणनाएं होती हैं, और क्या समुदाय ज्योतिष होती है। समुदाय ज्योतिष मतलब जो कि पूरे मौसम की जानकारी दे, मौसम कब पानी बरसेगा, कब क्या होगा, कब क्या होगा, कब कोई आतंकवादी घटनाएं कहाँ पर घटेंगी, कहाँ पर राजनीतिक उठापटक होगी, ये समुदाय ज्योतिष का पार्ट है। लेकिन इस वक्त लोग को कुछ समझ में नहीं आया और सबने एकदम खिचड़ी बना दी। मतलब समुदाय ज्योतिष की बात उठा लीजिए, चाहे आप जिसकी बात उठा लीजिए, बस वो एक ही साथ वो लोग बोलने लगे उसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं बताने भूल गया, यही वो समय था जिसमें एक नई ज्योतिष बनी है। नई ज्योतिष, हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। नई ज्योतिष एक बनी है, और वो बनी है जानते कौन सी ज्योतिष? उपाय ज्योतिष। ये इसी समय विकास हुआ है कि यहाँ पर आज तक की मैंने अभी आपको दिखाया, वैदिक काल से लेकर के वराहमिहिर काल तक की कोई उपाय नाम की कोई चीज नहीं होती थी। उपाय ज्योतिष
कुछ विद्वानों ने कुछ में बोला है कि भाई ये ग्रह हैं, ग्रह के आप कुछ मंत्र को बोल दीजिए, उसमें कभी मैं बात कर लूँगा आपसे भी। तो इस वक्त ये उपाय ज्योतिष हुआ। अब यहाँ पर लोग उपाय ही करने लगे। इसमें देखिए गलती हमारी भी है और आप लोगों की भी है, सबकी गलती इसमें हम मानते हैं। और सबसे बड़ी तो दिक्कत इसमें हम थोड़ी सी क्या नाम है, सरकार की तरफ भी इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि आप पहले तो इस पर टेस्ट लीजिए। के.एन. राव, आप सुना होगा, के.एन. राव का जो थे वही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस को लड़ करके तो पहले इस ज्योतिष को बचाया, इतने पुराने को, नहीं तो ये तो चल ही जाती। इसको तो लोगों ने ख़त्म कर दिया था, कहा था कि बेकार की चीज़ है। गूगल में पढ़ रहा था, उसमें लिखा स्यूडो साइंस है ये। बताइए, स्यूडो साइंस इसको बता दिया है कि ऐसी कोई साइंस ही नहीं। इतनी बढ़िया कैलकुलेशन, उसका मैं सीधा सा लॉजिक आपको देता हूँ कि ऐसा क्यों। ये ऐसे लोगों के हाथ में चली गई जिनका दिमाग ही कम है। मैं किसी विशेष पर्सन की तरफ मेरा इशारा नहीं है, ये मेरा गुस्सा है। ऐसे इसको तो जो साइंस बैकग्राउंड के जो लोग हैं, जैसे बच्चा 10 पास होता है तो जो सबसे टॉप वाले हैं उनको साइंस स्ट्रीम दी जाती है, फिर सेकंड कैटेगरी हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है, एंड थर्ड कैटेगरी हमारी आर्ट स्ट्रीम। हम ये नहीं कहते कि आर्ट स्ट्रीम के बच्चे बेकार होते हैं और साइंस स्ट्रीम के बच्चे अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका अपना अपना दिमाग होता है। बट जिसको जब एक आपने क्राइटेरिया फिक्स किया तो इसका भी क्राइटेरिया फिक्स कर देना चाहिए था, अपर बॉडी को ही देना चाहिए था। आपने उठा करके एक तो पहले इसको हटा ही दिया, एकदम हटा दिया, तो इसमें फिर खोज कहां से होगी? जब तक इसमें इंटेलेक्चुअल पर्सन नहीं आएंगे। जैसे देखिए वराहमिहिर काल तक बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल पर्सन आते थे और इसमें बहुत सारी खोज होती थी। अब ये तो जो उपाय ज्योतिष नाम की एक चीज आ गई है ना, इसने मार्केट में इसका सर्वनाश कर दिया, इसकी बदनामी कर दी। लोग ज्योतिष को आजकल गाली देते हैं, बहुत चोरी चुपके कहता है कि कोई भी आदमी कहता मैं ज्योतिषी भी हूँ, मतलब उसको शर्म आती है। तो एक आप समझो कि एक पढ़ा लिखा आदमी कैसे कहेगा कि मैं ज्योतिषी हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करता है। इतना नाम खराब किया है। मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें गलती आप लोगों की भी है। गलती आप लोगों की क्या है कि आप लोग चाहते हैं कि आपका समय खराब है तो आप जाएं किसी ज्योतिषी के पास और बता दें कि हमको कुछ वो ऐसी वो जड़ी बूटी दे दे, कुछ भी दे दे और सीधा हमारा ठीक हो जाए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है आज तक। वैदिक ज्योतिष से लेकर वराहमिहिर काल तक कि ऐसा नहीं हुआ। जो समय आपका है, बुरा समय, वो बुरा समय आपको काटना होगा। अच्छा समय है, अच्छा समय काटना होगा। जब कोई अच्छे समय को कम नहीं कर सकता है तो बुरे समय को कैसे कम कर लेगा? या उल्टा समझिए, जब आपके अच्छे समय को कोई बढ़ा नहीं सकता है तो बुरे समय को घटा कैसे सकता है? सिंपल सी बात है। तो ये जो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मुझे कोई उपाय बता दीजिए, उपाय बता दीजिए, ये खराब है। इसमें क्या हुआ कि यही नाम की जो चीज़ जनरेट हो गई ना ज्योतिष में, इसी ने पूरे मार्केट में नाम खराब कर दिया और इतनी अच्छी साइंस को बर्बाद करके रख दिया। मैंने दिखाया आपको कहाँ से कहाँ तक आई, कितना डेवलपमेंट हुआ। इसमें तो ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि लगा करके आपके बारे में हर चीज़ बताई जा सकती है। मैं समय समय पर कुछ वीडियो के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि देखिए ये फार्मूला है, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आपका ये फलादेश इस प्रकार चलेगा। तो और उपाय कुछ नहीं भाई। देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, उपाय होता तो पहले ज्योतिषी जी अपना ही उपाय कर लेते। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। उसमें क्या हुआ, अब एक यहाँ भी गलती आई कि इसमें क्या है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो लोग करते हैं, मैं एकदम क्लियर कट मैं कहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो अपना एक सेकंड अर्निंग लिए हैं या फर्स्ट अर्निंग लिए हैं, तो कोई लोग तो शौक से इसमें आ गए। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी साइंस है, पढ़ेंगे, इंटेलेक्चुअल माइंड उसमें यूज़ हुआ, अच्छी बात है। और इसमें क्या हुआ कि जो लोग इन्वॉल्व हुए, जो इनका बेसिक है, जो इसी से अपना खर्चा चला रहे, उनको सोसाइटीज़ में पैसे नहीं दे रही है। हम कहते हैं कि जब आप उनको पैसा नहीं दोगे, उनका जो फीस है वो नहीं दोगे, तो वो घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? फिर वहीं से स्टार्टिंग होगी चीटिंग। तो चीटिंग स्टार्ट कराने वाले तो आप लोग हुए ना भाई। जब कोई जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर की फीस है, जितनी भी फीस हो, फीस है तो फीस होता है, तो वो फीस ले लेते हैं और लेने के बाद वो सही इलाज आपको बता देते। अगर पॉसिबल है तो बता देते, तो नहीं बता देते। यहाँ पे क्या आपने उनको फीस दी नहीं, उन्होंने कहा भाई हमारी जो है 10,000 रुपये फीस है या 20,000 रुपये फीस है। आपने कहा 10,000 हमारे यहाँ तो 500 रुपये में काम चल जाता है। भाई इसमें बहुत कैलकुलेशन है। एक मैं बात बता रहा हूँ आपको, 10,000 बहुत ही कम लोगों की फीस होगी, है तो लाखों रुपए में भी फीस, लेकिन उनका फिर दिमाग भी उसी हिसाब से, उनका प्रोडक्शन भी है, मेहनत भी उसी प्रकार की है।
तो आप देखिए, जब वो नहीं आप उनको फीस दोगे तो वो कैसे कहेंगे? फिर कहेंगे भैया आप ये स्टोन पहन लो, ये जाके गंगा जी में कूद जाओ, यहाँ पर ये जो है 100 किलो अनाज फेंकाओ, ये कराओ वो कराओ, वहीं से वो कमाएंगे। तो ये कमाने के लिए आप ही ने तो उनको प्रेरित किया है। तो पहली बात, दो चीजें, एक तो आप उनको फीस दीजिए, और जो भी हमारा ये वीडियो ज्योतिषी देख रहे हैं, सबसे पहले वो आप अपनी फीस रखिए, तगड़ी फीस रखिए, और कहीं कुछ भी वो ना करिए। सिंपल सी बात, आप कोई भी आए एकदम एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट करिए। और जो बाकी लोग देख रहे हैं वो आप देखिए कि भाई आपको मतलब नहीं कि उपाय क्या है, आप बताइए हमारे समय में ये कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, खत्म। बाकी कोई मतलब नहीं है ये उपाय कर लो, ये पहन लो, ये ऐसा लाल कपड़ा पहन लो, लाल कैप्सूल खा लो, इंडसइंड बैंक में अकाउंट खोलवा लो। ऐसे ऐसे भी लोग आजकल आ गए, इस नाम का अकाउंट यहाँ खुलवाएंगे तो आपको फायदा होगा। अरे क्या मजाक चल रहा है। मतलब उनको फिर ABCD नहीं आती, मुझे यही बोलना पड़ेगा, फिर यही बात तो बोलनी पड़ेगी, उनको फिर एस्ट्रोलॉजी की ABCD नहीं आती। तो आप प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, ये उपाय ज्योतिष नाम की चीज बंद करिए। देखिए, कुछ चीजों का उपाय होता है, जो मंत्र दिए गए हैं उनका फायदा होता है, लेकिन उनका बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है। आप सोचें कि आप एक दिन जो है 10 मिनट पूजा करके आपको सारे ग्रह आपके ठीक हो जाए, ये इम्पॉसिबल बात है। जो ग्रह के उपाय जो पुराने वैदिक ज्योतिष में जो बताए जा चुके हैं, वो ये उपाय कि आप ग्रह से डायरेक्ट कांटेक्ट करें। अब हमारी बात सुन के लोग कहेंगे कि हमारा मंगल खराब है तो हम मंगल पे सीधा चले जाएं। देखिए, ये मूर्खों वाली बातें हैं। आपको पता है कि आकाश मंडल में सारे प्लेनेट मूव कर रहे हैं, जब मूव करते हैं तो फील्ड क्रिएट होती है, उसी कारण से इफेक्ट होता है। फैराडे भी उठा के पढ़ लीजिए, यही फैराडे का भी लॉ था। समझ, जब तक किसी भी चीज में मोशन नहीं होगा तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये जो मूवमेंट चल रहा है उसी का ही ये लॉजिक है। आप यहां से बैठ करके आपको आकाश मंडल में डायरेक्ट प्लेनेट की पोजीशन पता होनी चाहिए कि कहां पर है। आप उनसे डायरेक्ट ध्यान से मेडिटेशन करके अगर 15-20 मिनट आधा घंटा आप देते हैं, सूर्य उदय के बाद नहीं, सूर्य से उदय होने से पहले, क्योंकि उसके बाद तो थोड़े से वो डिम हो जाते हैं वो, या उनकी जो पावर नहीं दिखती। आप थोड़ा 3-4 बजे उठिए, मेडिटेशन करिए, वो सबसे अच्छा उपाय वही है। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे उपाय है कि आप मंत्रों का जाप करिए। फिर जो मंत्र बताए गए, क्या उसमें क्या, मंत्र ज्योतिष अलग ज्योतिष है, पूरा संगीत ज्योतिष, संगीत शास्त्र जिसको कहते हैं, वो इसी के ऊपर बेस्ड है। फिर आप वो करिए। अब बोले कि हम हिंदी में करें कि हम संस्कृत में करें कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है वो करें। देखिए, सबसे सही तो है कि आप संस्कृत में करें, क्योंकि जो संगीत शास्त्र है या जो शास्त्र आप जानते हैं, स्वर विज्ञान है, वो यही कहता है कि जो पहले से जो मंत्र बोले जा चुके हैं, अगर उसी टर्म में, उसी प्रोनाउंसिएशन के थ्रू, उसी रिदम में अगर आप करेंगे तो ऑटोमेटिक उनका भी सपोर्ट मिलेगा और वो चीजें तेज हो जाती हैं, जैसा बताया गया है। आप ये प्रैक्टिकल करके आप रिसर्च करें और बताएं कि वाकई ये सत्य है या सत्य। मेरी बात सुनकर ना आप बोले ये बात सत्य है, और ना मेरी बात सुन करके बोले यह सत्य है। खुद इस पर शोध करें, रिसर्च करें, खुद करें, दूसरे के कहने पे मत जाएं। आपको लगता है मेरी बात गलत है तो आप रिसर्च करो ना भाई, किसने मना किया? करो, 2-4 साल 10 साल आप लगाओ उसमें। जब नहीं लगाना चाहोगे तो फिर आप किसी ज्योतिषी से उम्मीद भी ना करो कि वो आपके बुरे समय को कम कर देगा। अच्छे समय को जब बढ़ा नहीं पाया तो बुरे समय को कम कैसे कर देंगे भाई? ठीक। और ज्योतिषी जी भाई, आप पूरी फीस लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आपका वही खर्च चलाते हैं। जब उनको उस खर्च में नहीं मिल पाता तो वो कैसे कैलकुलेशन करें? वो कैसे करेंगे भाई? भूखे तो कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा। या जो भी नहीं देना चाह रहे भाई, वो जहां जॉब करे उनको अगर वो सैलरी ना मिले तो फिर कैसे काम चलेगा? तो ये चीज़ों पे आप बात समझिए कि हकीकत क्या है, बाकी सब चीज़ें गलत हैं। तो हमारी बात बहुत सही समझ में आई होगी, और हमारी तो ये, अगर हमारी बात सरकार तक आप लोग पहुंचा सके तो बहुत अच्छी बात होगी। कम से कम इसमें एक डेफिनेट, जैसे भाई डॉक्टर बनता है तो MBBS की डिग्री, इसमें भी एक डिग्री प्लान करें। जो UGC के थ्रू आपने ये आचार्य और क्या नाम है शास्त्री कर रखा है, ये बहुत पुरानी किताबों के थ्रू आप पढ़ा रहे हैं और वो आज के समय में नहीं लगती। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको सुनाई दे रहा हो, वो जो भी लिखा हुआ आज के समय में नहीं लगती। आधुनिक काल की ज्योतिष खराब होने का जो ग्राफ नीचे मैंने दिखाया, उसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ के लोगों ने दिमाग ही नहीं लगाया। जो पुरानी बात कह के गए वही बात तो वराहमीर कहना चाह रहे थे, देश काल पात्र। भाई पहले राजा होते थे, आज राजा नहीं होते। आज आप भी राजयोग निकाले पड़े कि अगर ऐसा कोई हो जाएगा लग्न में, ये तो ये बैठ जाएंगे तो व्यक्ति राजा होगा। राजा आजकल कहाँ पाए गए? तो आप वराहमीर को समझिए ना वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो किताबों में जो बात लिखी उसके फार्मूले को आप लीजिए, रिसर्च करिए,
जो भी आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो लगाइए, देखिए 100 पे लग रहा है, 200 पे लग रहा है, 1000 लोगों की कुंडलियों पे लग रहा है, लगाइए। अगर आपको लगे आप फार्मूला लिखिए और वो फार्मूला सबको बताइए, इससे फायदा होगा। इससे किसका फायदा होगा? आपका तो फायदा जो होगा होगा, आने वाली जनरेशन हमारी इंप्रूव करेगी और इसके बारे में सही धारणाएं बनेंगी। वरना ये उपाय ज्योतिष नाम की चीज जो है इसने तो पूरा बर्बाद कर दिया। और इसमें जिम्मेदारी देखिए किसी एक पर्सन की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। कोई भी हमसे पूछता है तो कहता है भैया आप ये बताइए उपाय क्या है, तो हम कहते उपाय नहीं, कहते फिर फायदा क्या है? अरे फायदा ज्योतिष में मैं बार बार कहता हूं जानकारी ही बचाव है। आपको पता चल गया कि आपका अच्छा समय क्या, भाई मेहनत करिए। आपका खराब समय क्या, दबके रहिए। दबके रहिए मतलब थोड़ा संभल के रहिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप पे कंट्रोल करिए। बस हमें यही नहीं पता कि हमारा समय कैसा आ रहा है, कैसे जो चीजें घटना है वो घटेंगी, लेकिन उसको हम लोग अपनी बुद्धि से कम और ज्यादा कर सकते हैं, उपाय से नहीं कर सकते। उपाय से नहीं कर सकते। पता, पहली बात तो पता हो हमको। जब तक हमें पता नहीं होगी तब तक चीजें नहीं। तो ज्योतिष में जानकारी ही बचाव है, ये नया फार्मूला आप लोग लगाइए। ज्योतिष मीन्स जानकारी ही बचाओ। जैसे बोलते हैं ना जानकारी ही सुरक्षा है, जानकारी ही बचाव है ज्योतिष में, यही जानकारी उपाय है। इस फार्मूले को लेके चलिए और एकदम सही कैलकुलेशन करिए। तो ये आधुनिक काल का समय। एक चीज और कहना चाहेंगे, जैसे आपने अभी ये 1950 के बाद बहुत सुना काल सर्प योग। भाई ऐसा कोई योग है ही नहीं, किसी भी ज्योतिष में नहीं लिखा है। मैं बताता हूं ये क्या है, जिसका मिला है थोड़ा सा उल्लेख कहीं पर। समुदाय ज्योतिष जो होती है, समुदाय ज्योतिष जो लगती है कि भाई मौसम का क्या स्थिति, आज देखिए मौसम विभाग एक अलग बन गया। आज समय तो और एस्ट्रोलॉजी डेवलप होनी चाहिए थी, जब इतना एकदम स्पेसिफिक काम हुआ। पूरा नासा ने खोल दिया, इसरो ने खोल दिया, सारे प्लेनेट आपको बता रहे हैं, आप उनकी कैलकुलेशन को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप वही पुराने हिसाब से लगे पड़े। वाराहमीर की बात आई है, सबसे लेटेस्ट काल तो यही हम मानेंगे ना, वाराहमीर काल, देश काल पात्र, उनकी बात को समझिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं कालसर्प योग की बात कर रहा था। समुदाय ज्योतिष में कालसर्प योग के बारे में लिखा है कि जब सब प्लैनेट राहु और केतु की एक्सिस में, पहले तो उनको ग्रह ना बोलिए कि राहु केतु ग्रह हैं। एक चीज मैं और यहां इंप्लीमेंट करूंगा, ज्योतिष में जो ग्रह आकाश मंडल में है उसके अलावा कुछ और ग्रह बताए गए। यहां ग्रह की डेफिनेशन बदलती है, वो समझने की जरूरत है, ठीक है। और बाकी जो है खगोल शास्त्र जो हमारा है, वहां ग्रह का मतलब कुछ और है, यहां पर ग्रह का कुछ और मतलब है, ठीक। तो यहां पर जो जब भी प्लैनेट्स राहु और केतु की एक्सिस, मैं एक्सिस बोल रहा हूं क्योंकि ये प्लैनेट नहीं है, ये मैथमेटिकल डिफाइंड पॉइंट है। ये वो कभी डिस्कस भी किया होगा मैंने, मैथमेटिकल डिफाइंड पॉइंट वहां पर फंसते हैं। तो समाज में जहां पर ऐसी स्थितियां जनरेट हो रही हैं, जिस वक्त वहां पर सामाजिक उथल पुथल हो सकती है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है, वह मौसम में चेंजेस आ सकते हैं, असमय कुछ भी घटना घट सकती, भूकंप आ सकता है, ये वहां का पार्ट है। अब उठा के आपने आदमियों की ज्योतिष पे लगाने लगे, फलित ज्योतिष में उसको उठा लाए, समुदाय ज्योतिष को, आप समझे। और सब लोगों की कुंडली में राहु केतु, अच्छा आपके यहाँ कालसर्प योग होगा, इवन यहाँ तो 12 टाइप के आपने कालसर्प योग डिफाइन कर दिया आदमी के, और सब उसका करेक्टर बताने लगे। ये बड़ी अजीब बात है। ये सब फालतू की चीजें, ये 1950 यही इसी की देन है। ये आधुनिक काल में यही सब काम हुआ उठपटांग। नाम क्या रख दिया, काल सर्प योग। आदमी को सांप से इसे डर लगता है तो काल सर्प योग नाम रख के और डरवा दिया। डरवाना जरूरी नहीं है, बताना बहुत जरूरी है। जानकारी ही उपाय है, इसको फॉलो करिए। तो ये काल सर्प योग हो गया, ये सब लगता ही नहीं यहाँ पर, आप उसको लगाए पड़े हैं। तो हमारी बात समझिए में आ गई होगी लोगों को। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो दिखाने जाए वो फीस जम के दें, और एकदम वो भी भाई देखिए, जब आप फीस दे रहे हैं तो आप उनसे भी उम्मीद रखेंगे कि देखिए टाइम कैलकुलेट करके दीजिए। हमको मत दीजिए कि जो है चंद्रमा में 2000 किलो जो हमने चीनी डलवा दी, सफ़ेद चीज़ डलवा दी, ये सब फालतू, पानी में जाके वो चले गए, ये सब फालतू चीज़ें ना करवाइए। उपाय कि ये मोती पहनवा दिया, पुखराज पहनवा दिया, पूरा ये सब जरूरत नहीं है आपको करने की। हाँ, आपकी मेहनत लगती है, आप फीस लीजिए। और जो लोग पूछने जा रहे हैं भाई, वो उपाय से ना पूछने जाए, वो अपने आने वाले समय का पूछने जाए। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आप लोग इन्वॉल्व होइए, तरह तरह की डिजीज आने लगी हैं, उन पर देखिए कि क्या वाकई ये सही घटना घट रही है। एकदम एक्यूरेट आपको मिलेगा। देखिएगा कि किसी बच्चे के पढ़ने के बहुत अच्छे योग बने हैं सारे। एक तो वर्ग चार्ट यूज़ करिए, तो उसमें योग बने हुए हैं, लेकिन वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाया, उसका रीज़न क्या है, मन नहीं लग रहा, अलग रीज़न है।
तो इन सब चीज़ों पे अगर हम लोग जाके टाइम टू टाइम बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा आधुनिक समय में भी जो ग्राफ नीचे आया है ना, बस उम्मीद है, देखिए इतनी तो हिम्मत नहीं है कि जो वाराह काल तक ये जो ग्राफ अब जा रहा था तो उससे ऊपर पहुंचाया जा सके, लेकिन हमारा कहना यहाँ तक तो ऐसे तो ले जाया जा सकता है इस ग्राफ को कि वाराह तक जो खोज हुई है उसी को हम लोग लेके, ये जो डाउन जो जा रहा है ये गलत हो गया और इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और ऊट पटांग की चीजें, किसी को कुछ भी आप दिखाने जाते, हम भी दिखाने गए तो पता चला कुछ बताने के पहले आप ये कर लीजिए, आप ये घोड़ा पहन लीजिए, क्या घोड़े की नाल का छल्ला पहन लीजिए, आप काला नहीं सफ़ेद घोड़ा लगा लीजिए। अरे भाई तुम काला घोड़ा लगा ले, चाहे सफ़ेद घोड़ा खुद ही घर में पाल लो, नहीं तो उस पर बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इससे। मतलब जिनके घर में काले घोड़े पल रहे हैं वो शनि उनके लिए बहुत अच्छा होता है, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये ग्राफ यहाँ नीचे न जा करके ये चले, बस इतनी सी ही चाह है, इसको मेंटेन करिए। बस आज इतना ही, धन्यवाद।